जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो 70 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया है? तो समाजवादी 1976 में जोड़ा गया है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो अमेरिका, भारत, रूस या चीन? तो भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती है? तो भारत में कुल 5 नदियां जो हिमालय से निकलती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय अर्थ व्यवस्था में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूरा नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, नासा किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह गंगा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनए का मुख्यालय पेरिस, वियना, न्यूयॉर्क या जनेवा? तो न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनए का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पराली के प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में पराली का प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक पंजाब से हरियाणा में होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीआई का मुख्य कार्य मुद्रा छापना, कर संग्रह, न्याय देना या पुल बनाना? तो मुद्रा छापना आरबीआई का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में योजना आयोग का स्थापना किसने किया? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना नीति आयोग द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत मुड़ावदार पर्वत है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब हुआ था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में मिलता है? तो सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में मिलता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंडक, कोसी, सोन या फाल्गु नदी? तो सोन नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था?
तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? तो थार, पोखरण, चंद्रपुर, नारायणपुर में। तो पोखरण में हुआ था भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जीडीपी बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी बढ़ने को आर्थिक विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र भूमध्य सागर है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू या मेघावती थी। तो सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य इंटरनेट आधारित सेवाएं हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा दोस्तों, भारत में हर घर जल मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो हर घर जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, G20 में भारत किस वर्ष अध्यक्ष था? तो 2023 में भारत अध्यक्ष था G20 मिशन का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में मुद्रा नोट कौन छापता है? तो भारत में मुद्रा नोट आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, युद्ध का मैदान किसे कहते हैं? तो युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु शेर, तेंदुआ, बाघ या फिर हाथी? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो गेहूं उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, चीन की महान दीवार किस महाद्वीप में है? तो चीन की महान दीवार एशिया महाद्वीप में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, नर्मदा किस प्रकार की नदी है? तो हिमालय, प्रायद्वीपीय, तटीय, वाष्पन। तो प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एसपीडी का मतलब क्या है? स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टैंडर्ड प्राइस डाटा, स्पेशल प्राइस डेवलपमेंट या इनमें से कोई नहीं? तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज 1992 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो शुक्र, मंगल, शनि या यूरेनस? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दूध का पीएच लगभग कितना होता है?
6.5 होता है दूध का पीएच। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कोहिमा, मसूरी, मोनिसराम या ऊटी में? तो सही जवाब हो जाएगा मोनिसराम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में आरबीआई का गठन हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा दोस्तों, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में बेरोजगारी को कौन मापता है? तो भारत में बेरोजगारी को NSSO द्वारा मापा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फॉरेक्स रिजर्व किसके पास होता है? तो आरबीआई, फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसकी मानी जाती है? तो लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता की मानी जाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी 2016 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा दोस्तों, तीस्ता नदी किस देश से निकलती है? तो भूटान से निकलती है तीस्ता नदी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुद्रा का अवमूल्यन किसका संकेत है? तो मुद्रा का अवमूल्यन बढ़ती कीमतें का संकेत है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में जनगणना कितने साल में होती है? तो 10 साल में होती है भारत में जनगणना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो दिल्ली में स्थित है यूपीएससी का मुख्यालय। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान-3 किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान-3 इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आरटीआई कानून कब लागू हुआ था? तो आरटीआई कानून 2005 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोकतंत्र में किसको चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में जीडीपी किसके द्वारा जारी होता है? तो भारत में जीडीपी CSO के द्वारा जारी होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय लंदन, रोम, जनेवा या टोक्यो में? तो जनेवा में स्थित है WTO का मुख्यालय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो लास्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो बैकाल झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल